दोस्तों, क्या आपको पता है टाइटैनिक अपने ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ जानबूझकर की जाने वाली गलतियों की वजह से डूबा, जबकि कैप्टन जानता था कि इन गलतियों का परिणाम बुरा हो सकता है। और दोस्तों, ये ओवर कॉन्फिडेंस था टाइटैनिक को चलाने वाले कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट लाइन स्टार के चेयरमैन फिलिप एस फ्रैंकलिन का। कैसे उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने हजारों लोगों की जान ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा था, इंग्लैंड से अमेरिका की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तब उसके आगे एक और जहाज सफर कर रहा था जो टाइटैनिक को बार बार अलर्ट भी कर रहा था कि आगे आइसबर्ग बड़े बड़े हैं, ध्यान से सफर करें। इवन वो जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि टाइटैनिक के ऊपर से अगर कोई देखता तो वो जहाज दिखाई दे रहा था और उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। लेकिन जब टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और वह डूबने लगा, तब उसने एक मैसेज जनरेट किया जो सक्सेसफुली एसएस कैलिफोर्निया तक रिसीव हुआ और एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन को पता चला कि टाइटैनिक मदद मांग रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने नहीं गए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकते थे, उसके आसपास बहुत ज्यादा खतरा होगा, कुछ नहीं था। उसके बाद दूसरा जहाज आता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन के यह गलती थी या वह गलतफहमी का शिकार हो गया। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। वीडियो लास्ट तक देखना, काफी ज्यादा रहस्य के बारे में आज पता चलने वाला है। अब कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल जरूर उठता होगा कि एसएस कैलिफोर्निया टाइटैनिक को बचाने क्यों नहीं गया, सब जानते हुए। और टाइटैनिक के कैप्टन और टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन का क्या ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया और हजारों लोगों की जानें चली गई। और जानेंगे वह आज भी 100 सालों बाद तक समुद्र में क्यों पड़ा है और वह कैसा दिखता है अब। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में कुछ नया जानने को मिले और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब अपने जमाने का समुद्री किंग आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है। ये सफर था इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक का। जहाज में उस वक्त के बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल लोग, एक्टर्स। ये जहाज अपने वक्त का सबसे लग्जरियस जहाज था। उस समय इस जहाज को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के हिसाब से लगभग होता है $400 मिलियन। इस जहाज की सेफ्टी पर इतना ध्यान दिया गया था कि इसी कारण उसे कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। ये जहाज तेजी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था और इसे बार बार आइसबर्ग की वार्निंग मिल रही थी। लगभग 10 बार वार्निंग मिली, लेकिन कैप्टन ने इग्नोर किया। पहली गलती। उसके बाद 14 अप्रैल 1912 की रात को बहुत ज्यादा आइसबर्ग था समुद्र में। फिर वार्निंग मिलती और ये वार्निंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक के आगे चल रहा जहाज एसएस कैलिफोर्निया ही था। लेकिन कैप्टन ने फिर से इग्नोर कर दिया और 14 अप्रैल की रात को चांद भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से समुद्र में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जिसे देखते हुए सारे जहाज रुक गए थे। वहीं टाइटैनिक अपनी स्पीड तक धीमी नहीं करता है, वह लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ये थी उसकी दूसरी गलती। दोस्तों, आपको बता दें, जब रात के समय में समुद्र में आगे का कुछ नहीं दिखाई देता है, तब एक व्यक्ति जहाज के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बैठकर उसे इशारे करता है और उसे दिशा दिखाता है। ऐसा ही 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद 11:39 पर पैट्रिक फ्लीट, जो उस दिन टाइटैनिक को दिशा दे रहा था ऊंचे पॉइंट पर बैठकर, उसे अपने सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई देता है, जिससे वह तुरंत ही पास मौजूद घंटी 3 बार बजाता है और तुरंत फोन से नीचे इन्फॉर्म करता है कैप्टन को कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है और भड़बड़ाहट में कैप्टन उसे राइट की ओर मोड़ देता है। इससे जहाज का साइड का हिस्सा क्रैश कर जाता है और सारी सेफ्टी रखी की रखी रह जाती है। और दोस्तों, पैट्रिक फ्लीट के इन्फॉर्म करने और कैप्टन के एक्शन करने में मात्र 1 मिनट का समय था, क्योंकि 11:38 में वो नीचे कैप्टन को इन्फॉर्म करता है और 11:39 पर टक्कर हो जाती है। इतने समय में इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करना आसान नहीं था।
अब इस क्रैश की वजह से जहाज में बहुत बड़ा नुकसान होता है और जहाज में जो सेफ्टी थी जिसकी दम पे कहा जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, वो सेफ्टी थी कि जहाज के नीचे डबल लेयर लगाई गई थी ताकि अगर एक को नुकसान पहुंच भी जाए तो दूसरा बचा रहे। और दूसरा सेफ्टी जो था वो था जहाज के नीचे बने 16 वाटर कंपार्टमेंट। अब इसे संयोग कहें या किस्मत खराब, क्योंकि जहाज साइड से क्रैश कर जाता है और जहाज की कैपेसिटी थी कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तो भी जहाज तैरता रहेगा। और इस क्रैश के बाद उसके 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जहाज धीरे धीरे नीचे समुद्र की ओर जाने लगता है। तुरंत ही कैप्टन रेडियो पर सिग्नल भेजने के लिए कहता है ताकि आसपास अगर कोई जहाज है तो वो सिग्नल को पकड़े और उनकी मदद के लिए आए। रेडियो ऑपरेटर जेम्स फिलिप बार बार सिग्नल भेज रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद 12:30 बजे उनके पास मौजूद आरएमएस कारपेथिया को उनका सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल पाते ही उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन नजदीक होने के बावजूद भी उनके बीच का डिस्टेंस 107 किलोमीटर था, जिसकी वजह से कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लग रहा था। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि टाइटैनिक के पास एक और जहाज था, एसएस कैलिफोर्निया, जिसे टाइटैनिक के ऊपर से देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी उसकी दूरी टाइटैनिक से 37 किलोमीटर थी। वह टाइटैनिक का रेडियो सिग्नल इसलिए नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन ने अपने जहाज को आइसबर्ग की वजह से रोक लिया था और रेडियो को ऑफ कर दिया था। लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स हेल्प के लिए रॉकेट फ्लेयर्स छोड़ रहे थे, जिसे एसएस कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर्स ने देखा था और कप्तान को इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन ने सोचा टाइटैनिक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसमें सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो रॉकेट और फ्लेयर को छोड़कर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अब उनकी यह गलती टाइटैनिक को मौत के मुंह में ढकेल देता है। जबकि कैप्टन साहब को मालूम होता है कि समुद्र में फ्लेयर और रॉकेट इसलिए छुड़ाए जाते हैं जब किसी को किसी की मदद की जरूरत होती है, फिर भी उन्होंने इग्नोर किया। कम से कम उनको अपना रेडियो खोलकर तो चेक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आराम से वहीं पर खड़े होकर सारे सो गए। अब जहाज की हालत और खराब हो जाती है। कैप्टन अब लाइफ बोट निकाल कर सारे पैसेंजर्स को बाहर निकालने के ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ पर कंपनी की एक मेजर गलती होती है। लाइफ बोट भी जहाज में पर्याप्त नहीं थी पैसेंजर के हिसाब से, मात्र 20 लाइफ बोट थी, जिसमें 800 से 1000 लोग ही निकल सकते थे और उस दिन सवार थे टाइटैनिक में कम से कम 2000 से ज्यादा लोग। और वही होता है, लगभग 800 लोगों को वहां से निकाला जाता है और बाकी लोग वहीं पर फंसे रह जाते हैं। और कहा जाता है कैप्टन भी आखिरी सांस तक वहीं पर था और अंत में खुद के गोली मार के सुसाइड कर लेता है। अब धीरे धीरे टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में समा गया, लेकिन अभी तक आरएमएस कारपेथिया जो उसे बचाने के लिए आ रहा था वो नहीं पहुंचा था। और उस वक्त पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री, इसलिए जो लोग तैर सकते थे वो भी मारे गए। उसके बाद आरएमएस कारपेथिया जब टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है तो वह देखता है कि सिर्फ पानी में चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। एंड सुबह होते ही जब एसएस कैलिफोर्निया अपना रेडियो ओपन करता है तो उसे टाइटैनिक के सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल पाते ही वह भी अपना जहाज तुरंत टाइटैनिक की लोकेशन की ओर मोड़ता है और वहां आकर देखता है सब मिट्टी में मिल चुका था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं और जहाज का कोई नामो निशान नहीं था किधर चला गया था। और जो 800 लोगों को लाइफ बोट से निकाला गया था उन्हें सक्सेसफुली बचा लिया जाता है। टाइटैनिक को उस वक्त बहुत खोजा जाता है लेकिन नहीं मिलता है। उसके लगभग 80 सालों बाद टाइटैनिक का पता चलता है, जो लगभग समुद्र में 3300 मीटर नीचे मिलता है, जो अब कुछ इस तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में यह पूरी तरह से पानी में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताओ, अगर उस दिन एसएस कैलिफोर्निया लापरवाही न करता और अपना रेडियो ओपन कर लेता या सिग्नल मिलते उन्हें बचाने चला जाता तो उन लोगों की जान बच सकती थी।
और इसमें ज़्यादा गलती किसकी है, कैप्टन की या कंपनी की? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।